नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, पांचवी बोर्ड परीक्षा 2023 RKSMB अंकों के साथ सत्रांक की गणना किस प्रकार से करें, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। RKSMB के अंकों के साथ सत्रांक की गणना करने में थोड़ी शंका है दोस्तों सभी शिक्षक साथियों को, क्योंकि वहाँ पर साला दर्पण में और जो परफॉर्मा है विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें थोड़ी सी समस्या हो रही है। तो इस सारी समस्या के समाधान के साथ दोस्तों सत्रांक की गणना किस प्रकार से करें पांचवी बोर्ड के, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि इस प्रकार की मैं जब भी कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों अब बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। वहां से बताता हूं मैं आपको कि किस प्रकार से पांचवी बोर्ड की सत्रांक की गणना करनी है। यह है दोस्तों कक्षा 5 के बालकों के लिए बोर्ड परीक्षा से पूर्व जो आपको सत्रांक निर्धारण करना है उसके लिए प्रपत्र है। यह है प्रपत्र 2ब। यदि आपके विद्यालय में RKSMB की परीक्षा आपने ली है तो किस प्रकार से सत्रांक निर्धारण करें वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मैंने MS Excel फाइल बनाई हुई है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यदि आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो परफॉर्मा है ये मैंने 22 दिसंबर 2022 को जो कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा पांचवी बोर्ड से संबंधित जो दिशा निर्देश थे उससे लिया है। इसमें आपको कैसे भरना है, इसमें कई साथियों को दिक्कत आ रही है, मैं आपको बता देता हूं पहले इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको लिखित आकलन के अंक लेने हैं। SA1 और SA2, SA1 और SA2 5-5 नंबर का मानते हुए आपको SA1 और SA2 के नंबर यहाँ पर आपको देने हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति में 5 नंबर में से आपको नंबर देने हैं। चेक लिस्ट के आकलन के आधार पर आपको 5 नंबर में से अंक देने हैं। RKSMB आकलन फर्स्ट व सेकंड दोनों के 30 नंबर में से आपको यहाँ पर देने हैं। मतलब RKSMB के फर्स्ट 15 नंबर का और RKSMB के सेकंड 15 नंबर का, इस प्रकार से टोटल 30 नंबर में से आपको अंक देने हैं। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है दोस्तों, आपको मैं बाद में आपको वो क्लियर करता हूँ, पहले बता देता हूँ आपको, पहले इसको समझ लें। नियमितता एवं संबद्धता के संबंध में आपको 10 नंबर में से बालक को देने हैं। वर्तनी, उच्चारण एवं सुलेख सुधार से संबंधित 10 नंबर में से आपको अंक देने हैं। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियाँ, इसमें 10 नंबर में से आपको देने हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता में 10 नंबर में से आपको अंक देने हैं। नो बैक डेट पर जो गतिविधियां बच्चे ने की है उसके आधार पर 10 नंबर में से आपको नंबर देने हैं। इस प्रकार से जो यहाँ पर सब आप नंबर देंगे उसका टोटल योग जो आएगा वो 100 नंबर में से आपको अंक वहाँ देने हैं। जो नंबर प्राप्त कर लेगा बालक उसका 15% निकालते हुए दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है, और उपस्थिति के आधार पर आपको अधिकतम 5 नंबर देने हैं। जब आप ये नंबर दे लेंगे तो इन दोनों को आप जोड़ करके यहाँ पर लिख लेंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर सत्रांक निकल के आ जाएंगे। मैं एक बार यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रामलाल। लिखित आकलन SA1 और SA2 5-5 नंबर का यदि हुआ है, बच्चे को दोनों में 4-4 नंबर आए हैं तो टोटल में यहाँ पर 8 नंबर दे रहा हूँ। पोर्टफोलियो की स्थिति 5 नंबर में से देने हैं। जो भी आपको उचित लगता है वो नंबर दें, जो भी आपके बालक के पोर्टफोलियो की स्थिति उसके आधार पर। चेक लिस्ट के आधार पर आप नंबर दे दें 4-5 जो भी है। RKSMB के 1 व सेकंड को मैं अंत में बताता हूं दोस्तों, इसको अभी हाल फिलहाल छोड़ रहा हूं। नियमितता एवं संबद्धता के आधार पर 10 नंबर में से जो भी नंबर आप देना चाहें वो दें। मैंने यहाँ पर 10 दे दिए हैं। वर्तनी, उच्चारण एवं सुलेख के आधार पर जो भी नंबर आप देना चाहें वो दे दें। इसी प्रकार से व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों के आधार पर जो नंबर आप 10 में से देना चाहते हैं वो नंबर आप दें। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता के आधार पर जो भी नंबर देना चाहते हैं वो दे दें। मैंने यहाँ पर दे दिए हैं 10 में से 10। नो बैक डे की गतिविधियों के आधार पर मैंने यहाँ पर रामलाल को दे दिए हैं 10 में से 10। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल
जो अंक आने हैं वो यहाँ पर टोटल करके हमें लिख देना है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि RKSMB के आकलन फर्स्ट व सेकंड के नंबर कैसे लिखने हैं और कहाँ से देख करके लिखने हैं। तो दोस्तों जब आप शाला दर्पण पर लॉगिन करेंगे, शाला दर्पण पर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको विकल्प दिखाई देते हैं। इसमें RKSMB के ऐप पर जैसे ही आप टच करेंगे तो ये विकल्प आपके सम्मुख यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें RKSMB के स्टूडेंट्स मार्क्स दिए गए हैं, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास लेनी है, जैसे मैं यहाँ पर 5वीं ले रहा हूँ। उसके बाद में आपको सेक्शन लेना है और गो करना है। गो करने के बाद देखें दोस्तों, बच्चों के यहाँ पर ये अंक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पर 30 में से अंक दिए गए हैं, ये RKSMB के फर्स्ट और RKSMB के सेकेंड में। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो ये मैंने परफॉर्मा आपको बना करके दिया है, यह कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा ही बनाया गया है। और जो यह यहाँ पर शाला दर्पण पर अंक दिए गए हैं, ये भी दोस्तों विभाग के द्वारा ही बनाए गए हैं। अब आपको 17 अंक इसी के अनुसार बनाने हैं, मतलब आपको RKSMB के आकलन फर्स्ट व सेकंड दोनों में 30 अंक देने हैं। मतलब RKSMB के फर्स्ट को आपको 15 अंक का मानना है और सेकंड को भी 15 अंक का मानना है। अब चूंकि यहाँ पर शाला दर्पण में 30 अंक में से दे रखे हैं, तो इसी कंडीशन में आप क्या करें, जो अंक यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप, चूंकि ये 30 में से अंक हैं तो 15 के मानने के लिए इसमें से आधे नंबर आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 28 है, ये 14 इसमें यहाँ पर दे दिए मैंने, और इसमें 26 थे तो यहाँ पर 13 मान लेते हैं। तो 13 और 14 हो गए हैं दोस्तों 27, तो मैं यहाँ पर 27 नंबर दे दूँगा। इस प्रकार से दोस्तों आपको अंक दे देना है, ताकि जो ये आपके समझ में नहीं आ रही ये बात या दुविधा उत्पन्न कर रही है, इसका यही इलाज हो सकता है कि जब परफॉर्मा में आपको 30 अंक में से अंक मांगे गए हैं तो आपको 30 अंक में से ही देने हैं, तभी ये जो परफॉर्मा है ये कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। वरना यदि आप इसको 30 अंक का मानेंगे, 60 अंक का मानेंगे, तो ये यहाँ पर 130 अंक हो जाएंगे, जबकि हमें सर्वयोग यहाँ पर 100 ही चाहिए। देखें दोस्तों, 10 ये है, 5 15 20 20 और 30 50 60 70 80 90 और ये 100, इस प्रकार से 100 अंक होते हैं। तो आपको जो RKSMB के अंक दिए गए हैं शाला दर्पण पर, उसे आधे कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर 30 में से अंक दिए गए हैं। आपको 15 में से मानते हुए उन्हें आधा अंक कर लेना है जो प्राप्तांक दिए गए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर RKSMB के फर्स्ट में यहाँ पर 28 अंक दिए गए थे और सेकंड में 26, तो इन दोनों का आधा आधा कर लिया है। 28 का आधा 14, 26 का आधा 13 और ये हो गया है 27, तो मैंने यहाँ पर 27 अंक दे दिए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर टोटल आपको कर लेना है, ये 89 अंक यहाँ पर हो गया है टोटल। अब इसका 89 का 15% दोस्तों यहाँ पर आपको लेना है, तो मैं यहाँ पर इसका 15% निकाल लेता हूँ। ये यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया है दोस्तों। 89 का 15% अपन निकालेंगे, 89 इंटू 15 भाग चिन्ह यहाँ पर हमें कर देना है 100, तो ये हो गया है 13.15। तो यहाँ पर मैं 13.15 लिख दूँगा। उपस्थिति के अंक 5 मैंने दे दिए हैं, तो यहाँ पर हो गए हैं 18.15। अब 18.15 दोस्तों, चूँकि यहाँ पर 18.50 से यदि ज़्यादा होता तो इसे 19 कर देता। अब चूँकि यहाँ पर 18.50 से कम है ये, तो मैं इसे 18 ही यहाँ पर रख रहा हूँ। इस प्रकार से दोस्तों 17 अंक की गणना करनी है। ये जो समस्या उत्पन्न कर रहा है, इसको आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है। तो इससे आपकी जो दुविधा आपके मन में उत्पन्न हो रही है उसका समाधान हो जाएगा। वैसे जब 17 अंक भरना प्रारंभ होंगे तो हो सकता है इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण आए। फिलहाल आप इसको तैयार करके रखें दोस्तों, क्योंकि जो परफॉर्मा दिया है कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा, वो परफॉर्मा इसी प्रकार से है। RKSMB के फर्स्ट व सेकंड दोनों आकलन के
30 नंबर में से आपको देने हैं, जबकि सलाह दर्पण पर 60 में से दिए हुए हैं, तो उसे आधा कर लें। बस यही इसका इलाज है दोस्तों। इस प्रकार से ये जो मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट आपको बताई है, मैं इसे सारे फॉर्मूलाज के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि आपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।